नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं हाथ पे बनने वाली कुछ रेखाओं का विश्लेषण करूंगा, जैसे ईश्वर प्राप्ति रेखा, करोड़पति रेखा, अंतर ज्ञान रेखा, पूर्व आग्रह रेखा और सबसे अंत में दैवीय शक्ति रेखा। इन पांचों रेखाओं को मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हाथ पे किस प्रकार बनती हैं। अगर आपके हाथों पे इन पांचों में से कोई भी एक रेखा है तो वैसे गुण और लक्षण आपको समय के साथ उत्पन्न हो जाएंगे और इसका लाभ आपको पूरे जीवन मिलने वाला है। तो और विलंब नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रेखा है उसे कहते हैं ईश्वर प्राप्ति रेखा। कैसे बनती है ये रेखा? ये है हमारा चंद्र क्षेत्र। इस चंद्र क्षेत्र से आपकी भाग्य रेखा बनती हो और इस भाग्य रेखा से कोई शाखा निकल करके सूर्य पर्वत पे चली जाती हो और ये भाग्य रेखा थोड़ी सी बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाती हो। यानी अगर बृहस्पति और सूर्य दोनों का कोई एक रेखा आपस में जोड़ती हो तो इसे कहते हैं ईश्वर प्राप्ति रेखा। ये एक नंबर रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं उसे भी ध्यान से समझिए। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा के मध्य से निकलती हो और इसकी एक शाखा सूर्य पर, एक शाखा शनि पर्वत पे जाती हो और इसकी दूसरी शाखा सूर्य पर्वत पे जाती हो, तो यह जो भाग्य रेखा है सूर्य और शनि को जोड़ने वाली, इससे व्यक्ति करोड़पति बनता है। सूर्य और बृहस्पति को जोड़ने वाली भाग्य रेखा ईश्वर प्राप्ति को दर्शाती है और सूर्य और शनि को जोड़ने वाली रेखा करोड़पति होने को दर्शाती है। ये हुआ हमारा बुध पर्वत, बुध क्षेत्र। बुध क्षेत्र के ठीक नीचे से अगर कोई रेखा निकल करके अर्धचंद्राकार होती हुई चंद्रमा के क्षेत्र तक चली आती हो तो इसको कहते हैं अंतर ज्ञान रेखा। यानी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अंतर ज्ञान मिलता ही मिलता है। अंतर ज्ञान क्या होता है? यानी आत्मज्ञान, यानी ईश्वर का ज्ञान, यानी तत्व का ज्ञान। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वाग्रह रेखा की। पूर्व आग्रह अर्थात किसी व्यक्ति को होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता हो, पहले ही उसको इंडिकेशन मिल जाते हो, ऐसी रेखा को शास्त्र ने पूर्वाग्रह रेखा कहा है। अब कैसे बनता है ये रेखा? तो ये हो गया हमारा सूर्य क्षेत्र और ये हो गया हमारा बृहस्पति क्षेत्र। कोई रेखा जो सूर्य क्षेत्र से बृहस्पति क्षेत्र को घेरती हो, इसे शास्त्रों ने शुक्र वलय कहा है। अब इस शुक्र वलय पे अगर आपका तारा का चिन्ह हो जाए तो ऐसे व्यक्ति पूर्वाग्रही होते हैं। आगे बात करते हैं दैवीय शक्ति की रेखा।
कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो किसी बुरी से बुरी परिस्थिति में फंस जाएं, उनको लगता है जैसे ईश्वर का कोई हाथ आया और उनको उन सारी मुसीबतों से पार निकल गया। हमेशा उनके ऊपर ईश्वर की एक ब्लेसिंग, ईश्वर की एक कृपा बनी रहती है। और जन्म पत्रिका में अगर लग्न पत्रिका से या नवमांश पत्रिका से या फिर चंद्र पत्रिका से अगर बृहस्पति का संबंध लग्न से बनता है, उनके ही हाथ में ये रेखा देखने को मिलती है। क्या होती है ये रेखा? तो ये जहां से जन्म जीवन रेखा निकलती है, जहां से मस्तिष्क रेखा निकलती है, वहीं से सटके एक और रेखा निकलती है जो जीवन रेखा के समानांतर कुछ दूर तक चलती है। इस रेखा को गार्जियन ऑफ एंजल रेखा भी बोलते हैं। एंजल रेखा यानी उन शक्तियों की रेखा जिनको आपने पूर्व जन्म में, जिनसे आपने संबंध जोड़ा है या जो जन्म जन्मांतर से आपको ब्लेस करती आई हैं, आपको सपोर्ट करते आई हैं, आपको संरक्षण करते आई हैं, ऐसी रेखा को दैवी या शक्ति रेखा भी बोलते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। ठीक है मित्रों, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।